नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज सैलरी रिलेटेड मैटर्स का हियरिंग होने वाला था। आज 15 मई थी। हमने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट सैलरी रिलेटेड मैटर्स का हियरिंग 15 मई को करने वाला है। हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते कि 29 मार्च को एमएचए मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ था। वो ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ने ये कंपल्स किया था सारे शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स और कंपनीज को कि वो अपने एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पीरियड में पूरी की पूरी सैलरी दे। तो वो ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पिटीशन दाखिल किए थे बहुत सारे कंपनीज ने, मतलब एम्प्लॉयर्स ने। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये टू वे होते हैं। जब एम्प्लॉय काम करता है तभी एम्प्लॉयर उनको सैलरी देता है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वन वे एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है। मतलब एम्प्लॉयर को अकेले को ही बोला जा रहा है कि आप सैलरी दो, भले ही एम्प्लॉय काम ना करे। कुछ एम्प्लॉयर्स को कंफ्यूजन भी था कि ये जो सैलरी है ये कौन से एम्प्लॉयज के लिए, जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं या फिर जो काम पे आ रहे हैं या फिर जो काम पे आ नहीं सकते, जो काम पे आ सकते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कुछ एम्प्लॉयर्स का तो ऐसा कहना था कि ये जो ऑर्डर पास करी थी एमएचए ने, ये ऑर्डर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत थी और यहां पे उन्होंने वो ऑर्डर को इलीगल माना था, क्योंकि यहां पे एक फोर्स उनको नजर आ रहा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास करी गई थी, ऐसा एम्प्लॉयर्स का कहना था। तो आज वो ऑर्डर्स का आज सुनवाई हुआ। ऑलमोस्ट 9 कंपनीज का हियरिंग आज हुआ। तो हम लेते हैं उस बारे में और डिटेल में जानकारी। तब जब ये हियरिंग हो रहा था तो गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता सर। तुषार मेहता सर ने बोला कि उनको ये सारे पिटीशंस को समझने के लिए और जवाब देने के लिए और थोड़े वक्त की जरूरत है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो कंपनीज थी चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, साथ ही साथ फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, गारमेंट एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन, एनसीआर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राजस्थान स्टील चेंबर्स, टेक्नोमिन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, द ट्विन सिटी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। ये सारे ऑलमोस्ट 9 कंपनीज थे और ये 9 कंपनीज ने पिटीशन दाखिल किए थे गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर इशू किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो ऑर्डर है इसका हियरिंग हम अगले हफ्ते में करने वाले हैं। मतलब सैलरी रिलेटेड जो मैटर्स है उनकी सुनवाई अगले हफ्ते में होने वाली है। सारे के सारे पिटीशंस को उन्होंने सेम जवाब दिया कि ये जो इश्यूज है इनकी सुनवाई अगले हफ्ते में होने वाली है। मतलब सैलरी रिलेटेड मैटर्स का हियरिंग अगले हफ्ते में आने वाला है। यहां पे एक दिलचस्पी वाली बात है कि एम्प्लॉइज को अपनी परेशानी है क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली है, और एम्प्लॉयर्स को अपनी परेशानी है कि उनका बिजनेस बंद था। अगर उन्होंने सैलरी दी तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस परमानेंटली बंद हो जाएगा और एम्प्लॉइज का जॉब हमेशा के लिए चला जा सकता है, ऐसा कंपनीज का कहना था। तो ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे रास्ता निकालता है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन के लिए पॉलिसी रिकॉर्ड करने को बोला था, तो गवर्नमेंट ने और एक्स्ट्रा टाइम मांगा है और हियरिंग होगा अगले हफ्ते में। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। घर से बाहर जरूरत है तभी निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।